हेलो दोस्तों, मैं विनीत सर आपका आपके बीआईटी पूर्वांचल परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं जिसमें हम लोग यूपी पुलिस के टॉपिक्स को लगातार लेके चल रहे हैं। आज हम लोगों की स्पेशल क्लास मुद्रा के बारे में रखी गई है। हम लोग जानेंगे कि कौन से देश में कौन सी मुद्रा चलती है, मुद्रा क्या है, कैसे है, इन सारे तथ्यों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्लास इसको आपको कंप्लीट करने के बाद जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट है वह आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से यूपी पुलिस में लगातार क्वेश्चन हर ईयर आए हुए हैं, हर सेट में आए हुए हैं। तो मुद्रा वाला जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस मुद्रा से क्वेश्चन से पुटअप करता है, पूछता है, चाहे आपका टेट हो या सुपर टेट हो। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, चीजों को बारी बारी से बकायदे हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए क्या है मुद्रा और जीएसटी। मुद्रा मतलब मनी की बात कर रहा है। जीएसटी क्या है हम लोग का, गुड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो ये तो हो गया जीएसटी, मुद्रा मनी। तो जो मुद्रा है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जो जीएसटी है वह कहां से लिया गया, क्यों लिया गया, क्या कारण था, उन सारे तथ्यों बिंदुओं के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज करके चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं मुद्रा के बारे में। ठीक है। जो मुद्रा है वह क्या है, तो मुद्रा इसकी जो उत्पत्ति है, मुद्रा है जो मुद्रा की उत्पत्ति है वह 1540 से 1545 में भारत में। किसकी बात हो रही है, भारत में। बात किसकी चल रही है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आपका मुद्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति 1540 से 1545 में भारत में हुई। किसके द्वारा, सूरी साम्राज्य के संस्थापक, जो सूरी साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे, शेर शाह सूरी। याद कर लीजिए, जो मुद्रा है उसकी उत्पत्ति 1540 से 45 के बीच भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी द्वारा जारी किससे हुआ, रुपया से हुआ। ठीक है। जो मुद्रा है, मुद्रा की उत्पत्ति 1540 से 45 में भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी द्वारा जारी रुपया से हुई। तो क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा की उत्पत्ति कब हुआ, किस साम्राज्य में हुआ और किसके द्वारा हुआ। तो मुद्रा की उत्पत्ति कब हुआ आपका, 1540 से 1545 में हो गया। क्लियर हुआ। किस साम्राज्य में हुआ, सूरी साम्राज्य में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी द्वारा किया गया और उसको नाम क्या रखा गया, रुपया। ठीक है। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक है। अब आगे आएंगे हम लोग। आज के दौर में क्या की, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, किसकी बात कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। अब किसी साम्राज्य या किसी राजा के द्वारा मुद्रा को जारी नहीं किया जाता है। मुद्रा को वर्तमान में किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ। भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है वह क्या है, रू। ठीक है। जो भारतीय मुद्रा का प्रतीक है वह क्या है, रू है। 2010 से भारतीय रुपया INR मतलब इंडियन रुपी का आधिकारिक मुद्रा प्रतीक है। यह हमारा मुद्रा का क्या है, प्रतीक है, रू। ऐसे बना देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मुद्रा का प्रतीक हो जाएगा। तो यह कब हुआ, भारतीय मुद्रा प्रतीक रू 2010 से भारतीय रुपया मतलब इंडियन रुपीज का आधिकारिक मुद्रा प्रतीक के रूप में मान लिया गया, ले लिया गया। ठीक है। अब इसी में आगे पूछ रहा है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है, जैसा कि अभी बताया गया, जो जीएसटी है हम लोग का वह क्या है,
गुड सर्विस टैक्स है, ठीक है। देखिए यहां से दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर, जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। इसे कब लागू किया गया, जो जीएसटी है उसको कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। अगर पूछ दे कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। बात किसकी चल रही है? जीएसटी की, मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स की बात चल रही है कि यह कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की यदि संख्या पूछ दे कि जो जीएसटी लागू हुआ था तो जो उस पर मंत्रणा, तो उसमें सम्मिलित सदस्य कितने थे? तो कितने सदस्य सम्मिलित थे उसमें? 33 सदस्य सम्मिलित थे, ठीक है। तो जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। क्लियर हुआ? आगे कह रहा है कि भारत में सबसे पहले जीएसटी पारित करने वाला राज्य, पूछता है कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वह कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू करता है। तो कौन सा राज्य? पहला राज्य असम, 12 अगस्त 2016, और दूसरा राज्य है बिहार, यह 16 अगस्त 2016 को लागू किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ? तो असम में हुआ 12 अगस्त 2016 को, उसके बाद बिहार में हुआ 16 अगस्त 2016 को, फिर 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहां से मुद्रा का क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को भी करेंगे और वहां से टॉपिक्स को डिटेल में समझने का प्रयास भी करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए ये है पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? जो चीन में मुद्रा मनी का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से दिमाग को स्ट्राइक करिए, बताइए। तो उसको क्या कहते हैं? रेनमिनबी। जो चीन में मुद्रा प्रयोग होती है उसको क्या कहते हैं? रेनमिनबी। यह चीन की मुद्रा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब वहीं पे आपसे कह दे कि जो डॉलर है, तो डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो डॉलर कहाँ की? ताइवान में प्रयोग होता है। डॉलर वैसे कई जगह प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन में डॉलर आएगा, बारी बारी आपको कई सारे देशों का नाम बताया जाएगा। ताइवान। रुपया आप जानते हैं, ये रुपया कहाँ प्रयोग होता है? भारत में। पाउंड, पाउंड भी कई जगह प्रयोग होता है। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं किसको? लेबनान को। लेबनान। देखिए यह सारे मुद्राएं जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्या होती है? प्रयोग होती है। उनकी जो वैल्यूएशन होती है वह भी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है, एक समान नहीं होती है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका था कि चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो रेनमिन भी कहते हैं। रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो भारत की मुद्रा है। डॉलर कहाँ की है? तो ताइवान की है। पाउंड कहाँ का है? लेबनान का मुद्रा है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो आर्मेनिया में मुद्रा प्रयोग होती है उसको क्या कहा जाता है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया, क्या कहा जाता है? फटाक से बताइएगा। तो आर्मेनिया की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? द्राम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो आर्मेनिया की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? द्राम कहा जाता है। और यह जो ग्राम है, ग्राम कोई मुद्रा नहीं है, ठीक है। यह किसी भी देश की कोई मुद्रा नहीं है। ग्राम क्या? एक मापक है, ठीक है। यह किसी भी देश की कोई मुद्रा नहीं है, ठीक है। अब बचा डॉलर, रुपया। तो जो रुपया है वह कहाँ का है? भारत का। और डॉलर यहाँ पे हम लोग कहाँ का ले लेते हैं? अभी पीछे लिए दूसरे, यहाँ पे कनाडा कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा कहाँ का हो गया? भारत का हो गया, ठीक है। तो आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है?
द्राम कहा जाता है। जो ग्राम होती है वह कोई किसी भी देश की मुद्रा नहीं होती है, ठीक है। डॉलर कहाँ का हो गया, कनाडा का। रुपया कहाँ का हो गया, भारत का। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। भारत ने जो जीएसटी का दोहरा मॉडल चुना है तो वह किस देश से लिया है, ठीक है। तो उसको बताना है, यूके से लिया है कि यूएसए से लिया है कि कनाडा से लिया है कि जापान से लिया है। फटाक से बताइएगा कहाँ से लिया है। जो दोहरा मॉडल है वह कहाँ से लिया गया है। आंसर आपका क्या होगा, कनाडा होगा। कनाडा से लिया गया है। जीएसटी क्या है हम लोग का, तो जीएसटी क्या है, एक एकीकृत कर, ठीक है, इकट्ठा आपसे ले लिया जाता है। वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत यह चलता है, ठीक है। जीएसटी क्या है, एक एकीकृत कर है। और जीएसटी लागू करने का क्या टारगेट था, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। एक देश में एक प्रकार का टैक्स लगेगा, ठीक है, कई प्रकार के टैक्स नहीं लगेंगे। अब इसमें भारत में अब जो केंद्र सरकार है और जो क्या है राज्य, दोनों क्या करते हैं, उपयुक्त तरीके से अपने हिसाब से अपना अपना नियम बना के उनको शक्तियां दे दी गई हैं जीएसटी के अकॉर्डिंग कि राज्य अपने लिए कितना कर लगा सकता है और जो केंद्र है वह अपना कितने लिए कर लगा सकता है। तो यह दोनों को शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं इसके अंदर का। तो अगर पूछ दे कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है तो आपका जवाब क्या होगा, कनाडा होगा, ठीक है। टारगेट क्यों जीएसटी रखा गया है, वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत रखा गया कि एक देश है तो एक ही प्रकार के टैक्स लगने चाहिए। जीएसटी क्या है हम लोग का, एक एकीकृत टैक्स है और इसमें जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है दोनों को शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं कि वह अपने हिसाब से अपने कर में छूट ले सकता है और बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यह इसके अंतर्गत होता। तो यह क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये 2000 इतनी इसकी चर्चा है कि ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अब जो कि आरबीआई ने घोषणा कर दिया कि यह बंद होने वाला है, ठीक है। तो जो 2000 का है, आप लोग बैंक में अगर पैसा रखे होंगे तो सबमिट करके उसको क्या करिएगा, अकाउंट में जमा कर दीजिएगा, ताकि जब ये मुद्रा बंद हो जाएगा तो आपको फिर आपका वो पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए। तो जिनके पास होगा वो अपना बैंक में जमा कर सकते हैं, क्योंकि 2000 की नोट जो है वह क्या होने वाली है, बंद होने वाली है फिर से, ठीक है। तो देखिए भारतीय मुद्रा में 2000 नोट के आकार पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 55 mm गुणते 160 mm, दूसरा है 66 mm गुणते 160 mm, तीसरा है 60 mm गुणते 166 mm और चौथा है 66 mm गुणते 166 mm। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो भारतीय मुद्रा में 2000 नोट का आकार कैसा है, 66 mm गुणते 166 mm। क्लियर हुआ। अब पूछ दे 2000 का नोट है, बातें आ गई है तो उस पर पूछ लेते हैं जो 2000 के नोट के पीछे जो होता है किस चीज का चित्र बनाया गया है। तो किस चीज का चित्र बनाया गया है, याद है किसी को? फिर बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो जो 2000 का नोट है उसके पीछे किसका चित्र है, मंगलयान का तस्वीर है। 2000 के नोट के पीछे क्या है, मंगल यान की तस्वीर है, ठीक है। तो यह आपका कि जो भारतीय मुद्रा 2000 है उसका आकार कितना है, तो 66 mm गुणते 166 mm। और 2000 के नोट के पीछे किस चीज का तस्वीर है, किस चीज का चित्र है, तो मंगलयान का चित्र है। यह दो क्वेश्चन आपके यहां से क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इसमें एक ऑप्शन छूट गया, ठीक है। कोई नहीं, कर लीजिए, ठीक है।
निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। बात क्या कर रहा है कि निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है आपके सामने व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, दूसरा है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, तीसरा है निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन कि देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करना। ठीक है, तो यह बी वाला होगा। ठीक है, अब सब्सिडी से क्या फायदा होता है, किसी भी चीज में सब्सिडी लगाई जाती है तो उससे जो हमारी आर्थिक सहायता को क्या होता है, थोड़ा सा सुलभ मिलता है, सहायता मिलता है जो गरीब होते हैं। ठीक है, तो यह सब योजना जो लगाई जाती है, जैसे गरीब व्यक्ति है तो उसको सब्सिडी क्यों दिया जाता है। अगर उसको कह दिया जाए कि वह पैसे की बचत करे तो उसके दिमाग में बचत नहीं बैठ पाएगा, वह नहीं कर पाता है। इतने खर्चे होते हैं, इतने ताम झाम होते हैं जीवन को जीने के लिए, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वह गरीबी को समझ नहीं सकते। ठीक है, केवल क्या दूर से उसको फील कर सकते हैं, वास्तव में जो गरीबी होती है तो उसे जो गरीब है वही महसूस करते हैं, जो उस जिंदगी को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक है, तो उसमें यह बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी लगाई जाती है, वस्तुओं पे, सामानों पे, कि उसमें से अगर वह 1000 का सामान खरीद रहा है तो अभी जैसे गैस पे सब्सिडी लगी हुई थी, तो वहाँ पे जब सामान गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसे काट के उस डायरेक्ट उनके कहाँ चले जा रहे हैं, अकाउंट में चले जा रहे हैं। तो यह उनके लिए क्या हो जा रहा है, एक प्रकार से बचत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से धन का हस्तांतरण भी एक जगह से दूसरे जगह आराम से हो जा रहा है। ठीक है, तो यही सारी प्रक्रियाएं इसमें आपकी सब्सिडी में आती है, मदद करने के लिए इसको लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। डॉलर है, सीलिंग है, टका है, बिर है। जो सिंगापुर है वहां की क्या मुद्रा है यह बताना है। तो जो सिंगापुर है उसकी मुद्रा क्या है, हम बताएंगे, फटाक से जवाब देंगे। सिंगापुर की जो मुद्रा है वह क्या है, डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जीएसटी के तहत सामानों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीएसटी के तहत सामानों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। HSN, SAC, GST, PAC, किसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सुरक्षा कोड को देखते हुए HSN का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब भारत में इसका क्या है, सामानों में इससे क्या बोलती है, वर्गीकरण करने में जीएसटी के अंतर्गत क्या मिलती है, थोड़ी सी मदद मिल जाती है या पूरी मदद मिल जाती है कोडिंग करने के बाद। ठीक है, अब भारत में मूल रूप से जो सीमा शुल्क है वह केंद्रीय उत्पादन शुल्क के तहत माल का क्या करते हैं, वर्गीकृत करने हेतु क्या 6 अंकों के कोड को जारी करते हैं। कितने अंकों के, 6 अंकों के कोड को जारी करते हैं। किसके लिए, सामानों का वर्गीकरण और उनकी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जो मैक्सिको है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है। मैक्सिको की मुद्रा रुपया है, दिनार है, पैसो है, डॉलर है। जो मैक्सिको है वहां की मुद्रा क्या है, बताइएगा, ऑप्शन फटाक से बताइएगा। जो मैक्सिको है वहां की मुद्रा क्या है, पैसो है। अगर दिनार पूछ दे कि दिनार कहाँ की मुद्रा है, तो यह कहाँ की मुद्रा है, कुवैत की। डॉलर, अमेरिका में भी डॉलर का प्रयोग होता है।
ठीक है, रुपया भारत का है ये जान ही रहे, ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यह सारी चीजें देखिए, क्वेश्चंस हम लोगों के मुद्रा से जो भी आ रहे हैं, अभी इसमें भी किसी का कोई क्वेश्चन छूटा रहेगा, कोई डाउट रहेगा, तो वह क्या कर सकता है, पूछ सकता है, चीजों को जान सकता है, समझ सकता है, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके पूछेंगे नहीं तब तक लगेगा नहीं कि हाँ आप क्लास को देखे हैं या समझे या पूरा देखे हैं, सुने। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज के आपके क्या हो रहे हैं, मुद्रा क्लियर हो रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो आपके बनेंगे मुद्रा से रिलेटेड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चंस को छाट के आपको ले आया गया है कि मुद्रा कब लागू हुई, जीएसटी कब लागू हुआ, सबसे पहले कहाँ पे जीएसटी लागू हुआ, ये सारे आपको सवालों के जवाब क्लियर किए जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक, आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो फिनलैंड है, फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह क्या है, डॉलर है कि पौंड है कि रियाल है कि यूरो है, बताइएगा, फटाक से जवाब दीजिएगा। जो फिनलैंड है, फिनलैंड की शासकीय जो मुद्रा है वह क्या है, जल्दी से बताइएगा, क्या है, यूरो ना। हाँ क्लियर है कि जो फिनलैंड है उसकी शासकीय मुद्रा क्या है, यूरो है, ठीक है। अब बहुत सारे, अब कहाँ पे किन किन कंट्रियों में कैसी कैसी मुद्राएं प्रयोग होती है उसको एक नजर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बात अगर हम करें कि जो डॉलर है यह किन किन देशों में, बहुत सारे देशों में प्रयोग होता है। जैसे डॉलर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है वह क्या है, डॉलर है। कनाडा, कनाडा की भी जो मुद्रा है वह डॉलर है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की भी जो मुद्रा है वह क्या है हम लोगों की, डॉलर है, ठीक है। ठीक है, और भी जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, सिंगापुर, ताइवान, इसी तरह और भी बहुत सारे देश हैं जहां की मुद्रा की बात करें तो वहां की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। देख लीजिए, डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, इस सारी जगहों पे कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है, डॉलर का। वहीं हम लोग रियाल की बात करें, जो रियाल मुद्रा है वह कहाँ कहाँ पे प्रयुक्त होती है, तो रियाल हम लोग का कहाँ, कतर में, यमन, सऊदी अरब, कतर, यमन, सऊदी अरब, ये सारे जो देश है वहां पे क्या होता है, ओमान, ईरान, ये सारे देशों में रियाल मुद्रा का प्रयोग होता है। ईरान, ये सारी जो कंट्रियां हैं वहां पे किस मुद्रा का प्रयोग होता है, रियाल का। वहीं पौंड या पाउंड की बात करें, पौंड या पाउंड की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी मुद्रा है, तो जैसे सीरिया, सूडान, मिस्र, सीरिया, सूडान, मिस्र, ऐसे कर लो, मिस्र, ठीक है। ये सारे जो कंट्रियां आ रहे हैं, ब्रिटेन, आयरलैंड, यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, पाउंड का प्रयोग होता है, ठीक है। ब्रिटेन, आयरलैंड,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश है वहां पे किसका प्रयोग होता है, पाउंड का प्रयोग होता है या पाउंड का प्रयोग होता है। जैसे एक नज़र फिर से देख लीजिए, जो डॉलर है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, ये सारी जो कंट्रियां वहां पे डॉलर का प्रयोग होता है मुद्रा के रूप में। रियाल जो मुद्रा है कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इन सारे कंट्रियों में रियाल का प्रयोग होता है। और पाउंड या पाउंड सीरिया में, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये सारी जो कंट्री हैं, देश हैं, वहां पे किसका पाउंड या पाउंड मुद्रा का प्रयोग होता है। तो क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। ठीक है, वह भारतीय का नाम बताएं जो अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार क्या किया है, जीता है। ठीक है, सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने, हरगोविंद खुराना। तो कौन भारतीय वह आपको बताना है। तो किसने जीता था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। किसने जीता था, अमर्त्य सेन ने जीता था। ठीक है, अमर्त्य सेन कब, 1998 में। कब, 1998 में नोबेल पुरस्कार को क्या किया था, प्राप्त किया था। इससे पुरस्कृत हुए थे, कौन हुए थे, अमर्त्य सेन हुए थे। और ये प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे जो नोबेल पुरस्कार पाए। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्रीय थे जिनको क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्न में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था। चुंगी, संपत्ति कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क। जीएसटी में निम्न में से किस कर, मतलब राज्य कर को शामिल किया गया था। चुंगी को, संपत्ति कर को, आयकर को, स्टाम्प शुल्क को, किसको शामिल किया गया था, यह आपको बताना है। तो कौन सा शामिल हुआ था, फटाक से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए शामिल हुआ था, चुंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, खाली स्थान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ठीक है, बात किसकी कर रहा है, 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, दूसरा स्वर्ण भारत योजना के अंतर्गत, तीसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, और चौथा है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है किस बैंक खातों में खोलने के लिए, तो किसके अंतर्गत दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दिया गया है। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 15 अगस्त, ठीक है, 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ, 15 अगस्त 2014 में इसका शुरुआत हुआ और इसका जो शुभारंभ हुआ, और इसको कर कब दिया गया, 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया, इसको लागू कर दिया। ठीक है, तो आपका है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या कर दिया गया, दे दिया गया। कब इसकी घोषणा हुई, 15 अगस्त 2014। प्रारंभ कब से हो गया, 28 अगस्त 2014। किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फटाक से जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए बहुत ही आसान है आपके सामने। जो यूथोपिया की मुद्रा है वह क्या है, डॉलर है, शिलिंग है, यूएसए है। ठीक है, बताइएगा।
इसमें एक ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, उसको बताइएगा कि जो इथियोपिया है, इथियोपिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है, सीलिंग है, यूएसए है, बिरे है? बिरे कौन सा है? तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा कि जो यूथोपिया है, यूथोपिया की मुद्रा क्या है? बिर है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया? अब क्या कर रहा है, आपको देश पूछ रहा है कि वह कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया। यूके है, कनाडा है, यूएसए है, फ्रांस है। कौन सा देश है उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा देश है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रांस आपका बिल्कुल सही होगा। अब कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? 1654 में। देखिए 1654 में ही क्या हुआ था? जीएसटी यहाँ पे लागू हो गया था। कहाँ पे? फ्रांस में। अब सोचिए हम लोगों से कितना आगे, हम लोग यहाँ कब लागू हुआ पूरे देश में संपूर्ण रूप से? 1 जुलाई 2017 को। वहीं अगर सबसे पहले पूछ दिया जाए कि जीएसटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन? 12 अगस्त 2016 को असम ने किया था, और 16 अगस्त 2016 को किसने कर दिया? बिहार ने कर दिया। उसके बाद पूरे संपूर्ण देश में कब लागू कर दिया गया जीएसटी को? 1 जुलाई 2017 को। तो सोचिए कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सदियों का अंतर आ जा रहा है ना। तो देखिए यह जो देश है, यही सारी वजह है कि वह हम लोगों से भारत से क्या है, काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो चीज़ों को समझिए, देश हित में कार्य करिए, ठीक है। प्रयास करिए कि आपके वर्क से, कार्य से क्या हो, देश का विकास हो, तरक्की हो। आप अपने में सुधार करिए। पूरे देश को सुधारने के लिए हम चल देंगे तो पॉसिबल नहीं है कि पूरे देश को एक साथ सुधारा जा सके। तो खुद में सुधार करिए, और सभी लोग अपने अपने में सुधार करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि देश में अपने आप सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की अच्छाई को, बुराई को पहचानिए, बुराइयों को दूर करिए, अच्छाइयों को फैलाइए। यह कार्य स्वयं करने लगिए, स्वयं जिम्मेदारी ले लीजिए कि मुझे देश को अच्छा बनाना है। तो अच्छा बनाने से पहले सबसे पहले खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाए। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और आपको मुद्रा का क्वेश्चन जो है वह काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, अभी बहुत सारे कंट्री है जिनके मुद्रा आपको बताना है, तो कमेंट करके वह पूछ सकता है। तो क्लास जब चलेंगे नेक्स्ट क्लास, तो उसमें आपको सारी चीज़ें और डिटेल से बता दी जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।